प्रिय बंधु नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा निगम अपने चैनल भारतीय मिथक में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं रामायण और महाभारत की मिथकीय कथाओं पर विचार करना चाहूँगी। आज का विषय है एक परिंदे को मरते देखकर वाल्मीकि के मुख से निकला शोक गीत, जो रामायण की रचना का आधार बना। प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता। पंत जी की ये पंक्तियां हमें वाल्मीकि के कवि बनने की याद दिलाती है, जब एक क्रौंच पक्षी को मरते हुए देखकर उनके मुख से एक श्लोक निकला था और उसको आधार बनाकर वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। यह एक घटना के कारण हुआ था। इसके पीछे एक कथा है। कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर स्नान करने गए। वहां पर उन्होंने अचानक एक वृक्ष पर एक क्रौंच युगल को देखा, जो मधुर स्वर में प्रेमालाप कर रहा था। वाल्मीकि अभी इस क्रौंच युगल के मधुर स्वर से आह्लादित हो ही रहे थे कि अचानक वे अवाक रह गए, जब उन्होंने चित्कार करते हुए नर क्रौंच को गिरते हुए देखा। यह सब हुआ था उस एक निषाद के तीर के कारण, जिसने वध करने हेतु उस पक्षी पर चलाया था। वाल्मीकि तेजी से उस पक्षी के पास पहुंचे, किंतु जब तक वे पहुंचे तब तक वह शांत हो चुका था, हमेशा के लिए। कन्नड़ तोरवे रामायणकार नरहरि ने यहाँ इस गिरे हुए मरणासन्न पक्षी का मानो जीवंत चित्र खींचा है। अधमुंदी आंखें, खुली हिलती चोंच, ऊपर की ओर पैर उठे, फैले हुए पंख, बाहर निकली आंखें, घाव से भरा शरीर, खून बहता हुआ उस शरीर से। तो ऐसे उस पक्षी को वाल्मीकि ने देखा। वह परिंदा तो पल भर की तड़फन के बाद शांत हो गया था, किंतु इसके पश्चात उसकी विलाप करती प्रेयसी क्रौंची का दर्द मानो समूचा ही ऋषि के छाती में उतर आया और उद्वेलित होकर ऋषि के मुख से अचानक ही यह शोक गीत निकला। माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वम अगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनात् एकम अवधि काम मोहितम। अर्थात हे निषाद, तुझे कभी शांति प्राप्त न हो, क्योंकि तुमने क्रौंच जोड़ी में से एक को, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही मार डाला। मुख से यह श्लोक निकलने के बाद मुनि के मन में विचार आया कि मिदं व्याहृतं मया, अर्थात अरे यह मेरे मुख से क्या निकल गया। यह तो 4 चरणों में आबद्ध है और प्रत्येक चरण में बराबर बराबर मात्राएं हैं। इसे वीणा के लय पर भी गाया जा सकता है। इसके साथ ही मुनि के मन में यह द्वंद्व भी चलने लगा कि निषाद ने जो किया सो किया, पर मैंने इसे यह श्राप कैसे दे दिया। खैर, इसके बाद मुनि स्नान ध्यान करके आसन पर तपस्या हेतु बैठ गए, पर उनके मन से न तो क्रौंच युगल का चित्र, न उनका मधुर कलरव, न निषाद द्वारा क्रौंच का वध, न क्रौंची का करुण कृंदन, और न ही अपने मुख से निकला श्लोक हटने का नाम ले रहे थे। तभी वहां ब्रह्मा पहुंचे। सारा वृत्तांत सुनकर उन्होंने वाल्मीकि से कहा कि मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे मुख से यह श्लोक निकला है। अब तुम ऐसे ही श्लोकों में रामस्य चरितम कुरु, अर्थात राम के चरित्र का चित्रण करो। इसके साथ ही ब्रह्मा ने वाल्मीकि को यह वरदान भी दिया कि इस पृथ्वी पर जब तक पर्वतों और नदियों की सत्ता रहेगी, तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, अर्थात तब तक इस संसार में रामायण की कथा का प्रचार होते रहेगा। सचमुच ऐसा ही हुआ। रामायण के यशस्वी रचयिता वाल्मीकि
आदि कवि एवं वाग्विदाम्बरम अर्थात विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ कहलाए और उनकी रामायण अनंत काल के लिए अमर हो गई। कोई भी भारतीय भाषा ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें राम कथा किसी न किसी रूप में न मिलती हो। लोक कथाओं और लोक गीतों में भी हमें राम कथा प्राचीन काल से लेकर आज तक यत्र तत्र दिखाई देती है। भारतीय भाषाओं में ही नहीं, अनेक विदेशी भाषाओं में भी राम कथा गाई गई है। फादर कामिल वुल्के, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण तथा परवर्ती देशी और विदेशी लगभग सभी रामायणों का गहन अध्ययन किया है, वाल्मीकि के प्रति आदर व्यक्त करते हुए लिखते हैं, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि विश्व साहित्य के इतिहास में शायद ही ऐसे किसी कवि का प्रादुर्भाव हुआ हो जिसने भारत के आदि कवि वाल्मीकि के समान इतने व्यापक रूप से परवर्ती राम साहित्य को प्रभावित किया हो। रामायण की इस प्रसिद्धि का कारण इसका सुंदर कथानक तो है ही, साथ ही इसके द्वारा सृजित आदर्श भी है जो समस्त मानव समाज को उच्चता की ओर ले जाने वाले हैं। एक विदेशी विद्वान मिशेलट का कथन हमें गौरवान्वित तो करता ही है, रामायण का महत्व भी दर्शाता है। वे लिखते हैं, जो भी बहुत चिंतन करने से या बहुत काम करने से थक गया हो, उसे चाहिए कि इस गहरे प्याले से एक घूंट जीवन और यौवन की पी ले। रामायण की प्रशंसा में कुबेरनाथ राय का ऐसा ही सुंदर वाक्य है। वे लिखते हैं, रामायण को पढ़ना मानो सूर्योदय के सुख का आस्वादन करना है। तो आगे हम ऐसे ही सूर्योदय का सुख का आस्वादन अगले अंकों में करेंगे। और हाँ, हम यह भी देखेंगे कि वाल्मीकि के अंतस की पीड़ा रामायण के किस चरित्र में सर्वाधिक उभर कर निकली है। सीता के, राम के, कौशल्या के, दशरथ के, मंदोदरी के अथवा तारा के। चलिए, आपको यदि यह आलेख पसंद आया हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।